हम डिग्गी में बंद होके गए हैं कई बार, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है तो पीछे डिग्गी, ढोलक, हारमोनियम और हम भी बंद हैं उसमें, डिक्की में खुली है डिग्गी, जा रहे हैं गाँव। हम तो वो आदमी थे कि झांसी में उस ट्रेन को भी छू लेते थे कि अगर पता ये बंबई से आई है तो उसका डब्बा ही छू लो हाथ से, यार ये बंबई तक तो गई, हमारे लिए बंबई आना बहुत बड़ी बात। तो कई महीनों तो हमने सिर्फ चाय पिलाई है और झाड़ू लगाई है प्लेटफॉर्म पे। मेरा एक सूटकेस था, तकिया की जगह मैं सूटकेस लगाता था सर पे, और एक दरी थी हमारी, मैं वाशी में रहता। तो मैंने ऐसी मजाक में बोला कि अगर इस शहर में टिक गया तो 4 घर तो कम से कम खरीदूंगा। मेरा दोस्त मजाक में कहता अच्छा है यार, तुम महीने भर रेलवे स्टेशन पर नहीं रहे नहीं तो क्या 30-35 घर खरीदते। लेकिन सर आप हप्पू सिंह लगते नहीं हो सर। तो तुम कचा रही, दादा बोले तभी लगेंगे। अरे दादा। तो पापा मेरे एक बार मजाक में बोले थे कि बेटा जैसे पैदा किया था वैसे टीवी में कब आओगे। गोरी मैम कसम से कह रही इतनी गोरी है कि ससुर अंधेरे कमरे में घुस जाए तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा। एक तो आंख लगातार ऐसी रहती है, जेब से हाथ बाहर आते ही नहीं है, और गर्दन लगातार आपकी ये अंदर और ऐसे ऐसे हिलती ही रहेगी कंटिन्यू। आपको ऐसा लगता है सिंघम 3 में हप्पू सिंह का भी कैरेक्टर होना चाहिए? यार वो अपनी मीटर की फिल्म नहीं, उसमें न्यौछावर लेते ही नहीं ना, उसमें वो एंटी बहुत ज्यादा ईमानदार दिखाया ना, तो गोरी मैम छेड़ पाएंगे ना 500 की पत्ती ले पाएंगे। फिर वो दूसरी टाइप से बोले हमारी खोपड़िया हिल रही है दादा। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। अरे दादा, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं उनको देख के आपको आने वाला है कतई मजा। अरे विभू, चिरांद हो क्या? अभी आए हैं, कुछ चाय कॉफी कुछ तो पूछ लो यार। अरे यार क्या चाय वाय पूछे, वो हम लोगों का चाय थोड़ी पियेंगे, वो तो गोरी मैम के हाथ का बना चाय पियेंगे ना, अदरक वाला। तो आज हमारे साथ हैं योगेश त्रिपाठी AKA हप्पू सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सर आप हप्पू सिंह लगते नहीं हो सर, अब लग नहीं रहे हो हप्पू सिंह आप। तो तुम और कचा रही, दादा बोले तभी लगेंगे। अरे दादा। असल में सारी हमारी किस्मत ही ऐसी है कि सीरियल में हमने बहुत कोशिश करी कि गोरी मैम की हाथ की यार ये कब चाय मिल जाए। किस्मत इतनी खराब है, लौंडा लपाड़ियन के हाथ की चाय लिखी है सारे। ये सारे टीका मलखान बैठे हैं हमारे सामने और ये चाय पिला रहे हैं। तो सर कैसे हो सर आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मजा आता है जब कोई नॉर्मल लुक के बाद भी मुझसे बोलता है यार आप बिल्कुल हप्पू सिंह नहीं लग रहे। और ऐसा मैंने बताया भी है कई बार कि सेट पे भी आके लोग मुझे बोलते हैं कि वो हप्पू सिंह का रूम कौन सा है। तो ये बात सच है कि अब जब से आप जैसे लोगों ने मेरे इस नॉर्मल लुक में इंटरव्यू शुरू कर दिए ना, तो अब इसमें भी लोग पहचानने लगे, वरना मुझे सच में लोग नहीं पहचानते। मतलब जितना भी आपने किरदार निभाया है, चाहे लापतागंज हो, FIR हो, हाँ, चिड़ियाघर, भाभी जी घर पर हैं, तो आप अतरंगी लुक में ही दिखे हो। हाँ, मतलब कभी ऐसा लगा, या घर वालों को कभी ऐसा लगता पापा है? मेरे एक बार मजाक में बोले थे कि बेटा जैसे पैदा किया था वैसे टीवी में कब आओगे। ये सच में उन्होंने बोला था। लेकिन ये बात तब की है जब मैं सब टीवी के जो FIR करता था, उसमें हर दूसरे दिन मैंने कम से कम 150-200 कैरेक्टर अलग अलग टाइप के जो प्ले किए, उसमें इस लुक में बहुत इक्का दुक्का या याद भी नहीं, सब में इतना, मैं अगर आपको फोन पे भी दिखाऊं आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। इतने जो मतलब वो लुक देखोगे तो आपको लगेगा हप्पू सिंह तो बहुत नॉर्मल है। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ आपको, अभी आप खुद कहोगे। और अरे दादा देखिए सर, ऐसे बहुत सारे हैं, ओ, आप देखो ये। अच्छा। अरे यार सब FIR के हैं। तो एक ही शो में आपने कितने कैरेक्टर्स? बहुत सारे, मतलब 9 साल अगर शो चला है जिसमें से 7 साल तो मैंने ही किया जी। तो सर ये क्या डायरेक्टर की ब्रीफिंग रहती थी? हाँ, या सर, फिर आप हमारे खुद से ही मतलब ये सब नहीं, वो भी बताते थे। हम्म। कभी कभी क्या है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, कैरेक्टर पढ़ते हो, खुद भी दिमाग में आता तो आप उनको फोन पे, सर इस टाइप का मेरे दिमाग में, जैसे काइया का कैरेक्टर था तो उसमें 3 चीजें थी। एक तो आंख लगातार ऐसी रहती है, जेब से हाथ बाहर आते ही नहीं है, और गर्दन लगातार आपकी ये अंदर और ऐसे ऐसे हिलती ही रहेगी कंटिन्यू। अब ये हिलती रहेगी, 3 चीजें हो गई। और दोपहर के बाद आपको दूसरा कैरेक्टर करना है, उसकी DVD दिखाई जाएगी कि यार सुनो 15 दिन पहले ये क्लाइमैक्स करना है जिसमें आपने ये बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी, ये लुक था। एक ही सीरियल, अच्छा, स्टोरी अलग अलग है। एक ही दिन में आपने 5 स्टोरी खोल दी। तो किसी में आप चाचा बने हो, किसी में हाँफते हुए फूफा बने हो, चौथे सीन में आप बिल्कुल लेडीज बने हो एक ही दिन में। तो ये मुंह छठी चर चर हो रहा था, ये हटाओ, ये लगाओ, वो फ्रेंच करिए। तो उसमें 3 चीजें एक ही कैरेक्टर में, आप भूल गए वो 15 दिन बाद क्लाइमैक्स कर रहे, मैं ही भूल गया क्या लिया था।
हाँ। तो वो देख के बताते हैं कि एक में आप ऐसा है, हाँ। गर्दन लगातार हिलती है, जेब से हाथ बाहर आते ही नहीं है, और बात करते हुए सांप की तरह जेब भी बाहर निकलती है। एक ही कैरेक्टर में 3 चीजें आप ले रहे हो। तो सर बहुत सारे यंगस्टर्स एस्पायरिंग एक्टर्स हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है कि टीवी में एक्टर कैसे बने। छोटे से छोटे गांव में भी बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिलती, गाइडेंस ही नहीं मिलता, तो कैसे जाए ये सब मेरे में भी रहता। हम तो वो कटिंग भी काट के रख लेते थे जिसमें लिखा रहता था फिल्मों में काम करने के लिए मिलें या लिखें, वो आधे से ज्यादा फ्रॉड ही होते थे। अच्छा। लेकिन वो रख लेते थे, तो वो सही है एड्रेस के नहीं, वो मायने नहीं रखता। आपके अंदर आग है, आप उसी चीजों को एकत्रित करते हो, वो जो जुनून है, वो जो चिंगारी है, वो होना बहुत जरूरी है। रास्ते तो बन जाएंगे, ठोकरें भी मिलेंगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पहुंचोगे आप वहीं अगर आपका जो प्रयास आप कर रहे हो ना वो सही है। अब हमें तो कुछ नहीं पता था, हमें तो थिएटर के बारे में भी नहीं पता था कि थिएटर में ही साला एंट्री हो जाए, वहां जाके दरबान भी बना देगा, तो कई महीनों तो हमने सिर्फ चाय पिलाई है और झाड़ू लगाई है प्लेटफॉर्म पे। नहीं तो तो सर उसमें भी लखनऊ में भी कोई काम क्यों देगा? आप तो राट से आए हो, आप तो झांसी के पास के कस्बे से हो। जैसे आप बता रहे हो कि थिएटर हो, लेकिन बहुत मान लीजिए कि अगर जैसे कोई गांव में है बंदा, हाँ, और उसका बैकग्राउंड अगर फिल्मी नहीं है, अगर तो रंगमंच बहुत जरूरी है। रंगमंच जरूरी है। और कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आप आओगे सीधा और यहाँ पे कोई कोर्स करोगे तब तक तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो सर मान लीजिए कोई रंगमंच करके यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि मैंने 4 साल 5 साल अगर आपने किया है तो कुछ तो सर्कल आपका पहले से भी बना होगा, और अब जब यहाँ आते हो ना तो यहाँ पे भी प्लेस वगैरह जब देखने, जैसे हमारे पास कुछ भी चारा नहीं था, हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में बैठे रहते थे कि कानों में कहीं से कुछ एड्रेस, कहीं से वहाँ ऑडिशन चला, कुछ खबर तो मिले। प्रॉब्लम ये थी काम मिलना नहीं, वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि कल सुबह हम जाएं तो कहाँ जाएं। आपके पास कुछ नहीं, आप दरी बिछा के रह रहे हो, स्टोव में खाना बना रहे हो और फोन कर रहे हो, सिक्के डाल के। फोन भी नहीं होते थे पहले, तो हम 2 दोस्तों के बीच में एक फोन होता था। 5-5 रुपए की दिन भर बसों में चढ़ के फोटो में बांटते थे और सो जाते थे, और बीच में फोन रहता था, यार कहीं से तो बजे। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वाशी से भाग भाग के 187 फिल्में गेटी गैलेक्सी में देखी हैं। सिक्का डाला, फोन किया, उन्होंने कहा यार आज कुछ नहीं है, अपने मतलब का बच्चों का है, वहाँ जाओगे तो लेडीज़ों का है, यहाँ जाओगे तो 70 साल के ऊपर वालों का है। ठीक है, एक और भैया मंगल पांडे का दे दो टिकट, फिल्म देख रहे हैं। क्यों नहीं तो लौट जाता मैं। हम तो वहीं से ही सीखे हैं, फिल्मों के अलावा हमने दुनिया में कुछ जाना ही नहीं। बचपन में मेरी मम्मी 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 झांसी में, क्योंकि हमारे राठ में कहीं माहौल ही नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो मायके जब जाती थी तो वो ये सोचती थी कि चलो 10 दिन के लिए गए बच्चों को, तो वो इतना शौकीन थी कि वो एक दिन में हमें 3-3 फिल्में दिखाती थी, सिंगल स्क्रीन होते थे। मैं तो इतना फिल्में देखी हैं मैंने कि अगर आप मेरी आंखों में भी पट्टी बांधोगे ना और बिठा दोगे और पूछोगे कि ये पीवीआर है कि सिंगल, तो मैं उससे ही बता दूंगा। वो मूंगफली की, वो पसीने की, वो गुटकों की, वो एक अलग से ही महक है। मैं बता दूंगा कि ये सिंगल स्क्रीन है, और पीवीआर और मल्टीप्लेक्स की एक अलग है, वो माहौल ही अलग है। और 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में देख के आते थे, क्योंकि पता एक बार घर आ गए वापस तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बातें होनी है। मनोरंजन नाम की तो चिड़िया ही नहीं है हमारे घर में। पढ़ाई 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 बस। इतने पढ़ाई के माहौल में आपने फिर कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? नहीं, मैंने बताया ना कि न्यूज रीडिंग का कोर्स कह के पहले लखनऊ गए, अच्छा। झूठ बोल के कि वो करेंगे। हाँ। जैसे क्योंकि वहाँ के जितने भी निकल रहे सब MBA MC, बहुत तो पापा को बाद में पता चला कि यार आपके यहाँ सब टीचर हैं, सब गवर्नमेंट जॉब में है, आपका लड़का नाटक नौटंकी कर रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लगता था। फिर वो साला धोखे में पेपर में निकली फोटो बोले तुम तो नाटक कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे तो यही करना है। वहाँ का माहौल ऐसा था कि यार डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो चाहे लाखों रुपए लग जाए, इसमें नहीं देंगे। तो हम तो 9,000 रुपए लेके आए थे मुंबई। तो फिर ये आपको पहला गिग कब क्रैक हुआ कि पहला जो आपको मिला? मुझे 1.5 से 2 साल के बाद पहला वो जो एक ऐड था ना फ्लोरमेंट का, बहुत हिट हुआ था। एक सुहागरात में लड़का कबड्डी 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 खेलता है, बाप उसका खींच के थप्पड़ मारता है, ये कबड्डी खेलने का टाइम है। वो पहला ऐड इतना अच्छा लगा लोगों को, उससे फिर मुझे FIR शो मिला। FIR बंद हुआ तो फिर भाभी जी भी इतने लंबे चले कि मेरे 14 साल इसी में ही निकल गए। एक टाइम वो भी था जब मुझे हर प्रोडक्शन हाउस में सब पता रहता था, वहां जाएंगे तो कौन मिलेगा क्या, अभी कुछ भी नहीं पता। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आपको वक्त नहीं मिल पाता? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मतलब आता भी है काम तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि 9 से 9 तो आप उसमें 12 घंटे जब दे देते हो तो कहीं जाने लायक ही नहीं। घर पहुंचते 10-11 बज जाता होगा भी। हाँ, 10 तो बज जाता है। बचपन में हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा करते थे कि जो शिफ्ट होती है
टेलीविजन में जिस तरह का काम होता है, जो रेगुलर बेसिस पे काम होता है, आज ये बेहोश हो गए, सेट पे गिर पड़े हैं, आज नहीं, ये इनके अभी तो साथ काफी अच्छा हो गया कि 9 बजे आपको पैकअप करना ही है। एक जमाना वो भी था कि हम सुबह के निकले हुए हैं, रात के 3 बजे 4 बजे सुबह के 5 बजे फ्री हुए हैं और कुछ नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ तो बहुत टाइम टेबल से, नहीं तो मैंने वो भी टाइम देखा है कि आप पूछ नहीं सकते। 9 से 9 में आपको 12 बजे भी छोड़ेंगे, कहो 1 बजे या 2 तो बजे। क्या और फिर अगले दिन फिर सेम टाइम पे शुरू होना है, 9 बजे अगर है तो अरे 9 सुबह बजे 7 बजे अगले दिन सुबह ऐसा 7 भी बजे है। शुरू होना है। पहले बहुत था, अभी नहीं है वो, अब नहीं है। अब थोड़ा सा हो गया है, शायद वो एसोसिएशन का हो या जो भी हो, बट अच्छा हो गया है, थोड़ा एक्टरों को आराम मिल जाता तो सर इसमें जब इस तरह से जब काम लोग करता है और बिना रुके हुए काम करता है, तो फिर इसमें पर्सनल लाइफ कैसे आती है? पूरी बिखर जाती है यार। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो कॉल पे बच्चों से बात कर रहे हो, क्योंकि सुबह निकले तो सो रहे थे, रात में लेट पहुंचे तो सोते हुए मिले हैं। और मेरा मानना है जिस टाइप के शोज हम कर रहे हैं वहाँ ऐसे काम तो नहीं हो सकता, कॉमेडी तो नहीं हो सकती। शायद वो टिपिकल सास बहू सीरियल हो सकता है जहाँ आपको गिनती की 4 लाइनें बोलनी है, बाकी तो ट्रीटमेंट और उसमें ही टाइम जाता है। हमारे शो में वैसा नहीं है ना, 2 शॉट में ही सीन हो जाता है, बोलना। तो कॉमेडी में थोड़ा सा चाहिए सुकून। तो सर अभी आप जैसे टेलीविजन में तो काफी सारा काम कर लिया, हाँ, कभी ये अंदर से टीस रहती है कि अरे यार 70 mm के बड़े पर्दे पे भी जिस तरह बिल्कुल, से मन तो 2.5 रुपए बिल्कुल के है। और टिकट लेके और दूसरे के ऐसे हाथ बढ़ा के, जैसा आप बताया कि ये मेरी फिल्म भी देखने के ये लिए लोग आए। छटपटाहट जो आपने बताई, ये कभी कभी रात में अगर 2 बजे भी होती है ना, तो मेरे जो थिएटर के दोस्त हैं, मैं रात में उनको फ़ोन लगा लेता हूँ, यार मैं पक गया, अभी क्या करूँ। वो खुद समझाते हैं, अगर लेट भी शुरू करोगे तो क्या होगा, एक्टिंग तुमसे कोई छीन थोड़ी ले रहा है। मन तो होता है और आगे, लेकिन वही वाली बात है ना कि जो मिला है, अब इतना लोगों का प्यार मिल रहा है इस कैरेक्टर को लेके, तो आप ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी आप फिल्म कर भी तो रहे हैं ना माधवन के साथ, एक अभी की है, जियो स्टूडियो की है, हिसाब बराबर, वो आएगी शायद अप्रैल मई में। कैसा दोनों वर्क कल्चर, क्या नहीं, डिफरेंस बहुत फर्क है। टेलीविजन और फिल्म में, क्या मतलब फिल्म में थोड़ा तसल्ली से काम होता है और टेलीविजन में थोड़ा सा ये रहता है यार कि हम टेलीकास्ट भी देना है, बहुत जमा के तो होता है, बट बहुत ज़्यादा भी आप टाइम ले नहीं सकते। फिल्म ऐसी चीज़ है कि यार आज नहीं तो चलो ये सीन आज हो ही नहीं रहा है तो कैंसिल, चलो हम कल करेंगे अच्छे मूड में। सीरियल में कभी कभी नहीं भी मूड है तो करना पड़ जाता है, ये है। या आपका घर से कभी मूड अगर ठीक नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी आपको वहाँ हंसाना है लोगों को। फिल्म में हो सकता है कि डायरेक्टर ने देखा यार आज वो चीज़ निकल के नहीं आ रही, तो उसके हाथ में है, कोई बात नहीं, आज ये सीन लगा दो, ये वाला कल कर लेते। सर आमतौर पर ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि टीवी में यार पैसा बहुत है, कितना पैसा है मतलब पर डे? वो डिपेंड करता है। देखो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने भी शुरू, आप 2000 पर डे वाले भी एक्टर हैं, 5000 वाले भी हैं, 50,000 वाले भी हैं, 1 लाख पर डे वाले भी हैं। अगर आपका शो हिट है, आप 15 साल, मान लो तारक मेहता चल रहा है तो उसके जो आर्टिस्टों का होगा शायद बजट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर टिपिकल आज एक कोई नया शो आया है जिसमें थिएटर के एकदम से नए चेहरे सारे रख लिए, तो उनका शुरुआत तो वहीं से ही होगी। तो डिपेंड करता है कि आप में कितना पेशेंस है और आप कितना, अगर आप एक बंद हुआ, दूसरा मिल गया, दूसरा बंद हुआ, तीसरा तुरंत आपको मिलते गए और आपका नाम भी होता गया, तो हर साल आपका थोड़ा थोड़ा बढ़, तो फिर है पैसा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और ये जो ज़्यादा पेमेंट टर्म जो होता है सर कि 60 दिन में पैसा मिलना है, हाँ, आपको क्या कहीं लगता है? कहीं 60 दिन है, कहीं कहीं 45 दिन, 90 दिन। आपको ऐसे में रेंट वेंट कैसे मैनेज होता है यार, क्योंकि यहाँ पे मतलब बॉम्बे में वैसे बहुत एक्सपेंसिव शहर है, राइट? हाँ। और कैसे, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस इतने ज्यादा तो वही होता है, जैसे हम लोग भी भी शुरू में आए थे तो 4-4 5-5 लोग इकट्ठा रहे, थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया तो 3-3 4-4 लोग, फिर 2-2 लोग के चलो 2 पार्टनर हो गए, धीरे धीरे मिलता जाएगा तो फिर आप अकेले भी रह सकते हो, फिर घर खरीद लेते हो। तो हम लोग तो धीरे धीरे वाले प्रोसेस में रहे। कितने टाइम में आपने घर खरीद लिया फिर? मेरा तो ये है कि 2000 FIR करने के 2-3 साल बाद मैंने पहला घर लिया था 1 BHK अपना मीरा रोड में। पहला घर मेरा 14 या 15 के बीच में हुआ। कितने घर ले चुके हैं? फिर घर होते जा रहे हैं। इसका किस्सा भी है कमाल का। हमारे शो में भी एक दोस्त था। क्या हुआ कि मैं जब पहली बार रेलवे के एग्जाम के बहाने मुंबई फिल्म लाइन का पता करने आया, हम 4 दोस्त 4 रातें रेलवे स्टेशन में सोए। तो मैंने ऐसी मजाक में बोला कि अगर इस शहर में टिक गया तो 4 घर तो कम से कम खरीदूंगा, क्योंकि 4 रात रहे। तो मेरा दोस्त मजाक में कहता अच्छा है यार, तुम महीने भर रेलवे स्टेशन पर नहीं रहे। नहीं तो क्या 30-35 घर खरीदते। मैंने पहला वो जो कहते ना गादी खरीदते हुआ, मेरा एक दोस्त आ रहा था लखनऊ से, तो शर्म के मारे कि यार वो क्या सोचेगा, मैंने पहली बार 300 रुपए का वो खरीदा था गद्दा, कि यार उसको तो लेटने को हो।
मेरा एक सूटकेस था, तकिया की जगह मैं सूटकेस लगाता था हम्म। सर पे, और एक दरी थी हमारी, मैं वाशी में रहता था। 1-1.5 साल आप ऐसे रहे हो? हाँ हाँ, आराम से, जब तक काम नहीं मिला तो सवाल ही नहीं। जिद थी घर से नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि दो तरीके के लोग होते, एक तो होता है उनकी हैसियत ही नहीं है तो बेचारे, हमारे यहाँ पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर भर जॉब में। मैंने कभी जिद में, क्योंकि वो ये कहते थे ना, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो लाखों रुपए दे देंगे, इसमें तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैंने जो नुक्कड़ नाटक से लखनऊ में, जो वो 75 रुपए में हम एक दिन में 5-5 शोज करते थे, हजारों शोज मैंने नुक्कड़ नाटक की किए, जो वो दरी बिछा के आप डमरू जमूरा मदारी दिखाते हो, तो उसमें 100-125 रुपए मिलता था। वो जो जोड़ जोड़ के हम लोग थिएटर करते करते, तो उन सेविंग से आपने वो टाइम 1-1.5 साल निकाला? उसी के लिए आए हम लोगों ने। जो मैंने पैसा एक्टिंग, जो लोग बोलते हैं ना यहाँ के, ये कोर्स कर लो हम फिल्म दिला देंगे, 1.5 लाख 2 लाख, 700 रुपए NSD की वर्कशॉप में एक ही बार दिए हैं बस। वो फीस थी, उसमें सिलेक्शन हुआ, उसके बाद इतनी अच्छी दिशा, इतना अच्छा गाइडेंस मिला कि कभी पीछे मुड़ के देख नहीं। सही थिएटर क्या होता है वो मैंने NSD वर्कशॉप करने के बाद जाना। वो लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुई ना NSD की, तो हम लोगों ने ट्राई किया। मैं जानता भी नहीं था, हमने तो वैसे किया, माइक लगाया और स्कूल में करते हैं तो उसमें कुछ तजुर्बा, कुछ भी नहीं पता था मुझे थिएटर। मेरा ये फिक्स था कि बड़ा पाव खा के करूं या 5 स्टार होटल, करनी एक्टिंग ही है। जो आप प्लेटफॉर्म की बात करो, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि कभी कोई हप्पू सिंह बनेगा तो टिकूंगा बंबई में, लौट जाऊंगा, वरना हमें, हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं शाहिद कपूर या ऋतिक रोशन बनेंगे तो ही रहेंगे। एक्टिंग करने को मिले, आपके यहाँ पे भी करने को इसी कमरे में मिले, हम दरी बिछा के डमरू ढोलक बजा के शुरू हो जाएंगे। वो पृथ्वी थिएटर के बाहर भी मिलता था तो भी किया, गली चौराहे में मिला गांव के तो वहां पे भी किया। हम डिग्गी में बंद होके गए हैं कई बार, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है तो पीछे डिग्गी, ढोलक, हारमोनियम, और हम भी बंद हैं उसमें, डिक्की में खुली है डिग्गी, जा रहे हैं गाँव गाँव, गोरखपुर, बड़हलगंज, पता नहीं कहाँ कहाँ किए। चाय समोसे, एक चाय समोसे में 5-5 शो। हम सुबह 5 बजे निकलते थे, माल उठाते थे। हमने पेन बेचे हैं बॉम्बे की ट्रेनों में, स्कूल जा जाके। बेचना इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो नाटक का हिस्सा था, हमने ऐसे नहीं बेचे। अच्छा। गिफ्ट में देते थे प्रिंसिपल वगैरह को, एक छोटा सा नाटक दिखा के, तो उसके 150 रुपए मिलते थे। उसमें भी 10 रुपए दोस्त के निकालने पड़ते थे सिगरेट के। और दोपहर में कोई हुआ मतलब का ऑडिशन तो दिए, कोई रास्ता ही नहीं है, तो लौट जाओगे। उन्हीं दोस्तों ने वही खाना बना रहे हैं 15-15 लोगों के लिए, गप्पे मार रहे हैं, वो नहीं मजे लेते तो लौट जाते ना। आपका इस शहर में कोई नहीं है तो क्या करोगे। पहली बार जब हम मुंबई आए थे, वॉशरूम के पास जो जगह होती है दरवाजे के पास, हम चारों तो 18 घंटे हम खड़े खड़े गए हैं वापस। तो कोई और होता तो लौट के भी नहीं आता। मेरा पूरा इतना पैंट पूरा की ये जो सीएन पूरी फट गई थी। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि यहाँ लाइन लगती है। रात में लाइन लगाई जनरल, अब पता चला कि जो ट्रेन आनी है वो इतना लंबी लाइन लग गई कि 4 लोग चढ़ ही नहीं पाए, वो ट्रेन निकल गई। तो पता चला कि अब भैया कल सुबह ये ट्रेन है, यहाँ लगाओ लाइन। वहां लगाई, पहले ही बैठ गए हम लोग, क्या अच्छा लाइन लगती है, हम सबसे आगे बैठेंगे। हम सबसे आगे रात भर बैठे रहे, हमारे पीछे किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। लेकिन जैसी ट्रेन आने वाली थी, अनाउंस हुआ इस नंबर पे आने वाली, 6 नंबर पे आ चुकी है, वहां से भागे तो फिर पीछे हो गए, वो पीछे वाले पहले आगे हो गए, चढ़ ही नहीं पाए। और टिकट था नहीं कि अब यार रेलवे के एग्जाम के बहाने आए थे, ये डेट तो कोई और होता तो लौट के नहीं आता। लेकिन वो पहली बार आके ये पता चला कि अगर आगे बढ़ना है तो 4 कदम पीछे जाओ। हम तो वो आदमी थे कि झांसी में उस ट्रेन को भी छू लेते थे कि अगर पता ये बंबई से आई है तो उसका डब्बा ही छू लो हाथ से, यार ये बंबई तक तो गई। हमारे लिए बंबई आना बहुत बड़ी बात। रेलवे के फर्जी एग्जाम भर के हम लोग कि पापा वैसे तो जाने नहीं देंगे, तो भर्ती निकली है, सेंटर उसका मुंबई होना चाहिए। ऐसे हम पहली बार मुंबई आए हैं 400 रुपए लेके। तो सर एक बात बताइए कि जो हप्पू सिंह का कैरेक्टर है आपका, और उसका जो इतना सारा तकिया कलाम आ जाता है, कुछ कुछ चीजें हैं, निछावर लेना, अरी दादा, चिरान, कुछ राइटर साहब ये ने सब हमारे कहाँ से दिए निकला है हैं। सर? हाँ, ये ऐसे ही इम्प्रोवाइज भी हमें, एक तो चूंकि कॉमेडी शो है, एक अच्छी बात यहाँ इस टीम में ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अपने अंदर से आपके आ गया तो वो भी रख लिया जाता है। और मेरे तो ज़्यादातर वो डायलॉग हिट हैं जो अचानक से वहीं पैदा हुए, जो थे ही नहीं। और कुछ हमारे शो के जो राइटर हैं उन्होंने भी इतना अच्छा लिखा है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो जब पहले दिन ही हम सीन जब कर रहे थे तो बहुत फास्ट मैंने बताया कि बहुत एनर्जी से, बोले नहीं वो बड़ा आलसी दरोगा है। तो वो जो साइटिका का पेन टिपिकल गांव की कस्बों की औरतों में नहीं होता, वो जब वो उठती बैठती तो कराते, तो मैंने पहले सीन में कई बार अरे भगवान भी बोला है। उठती बैठती जब आप कराते हो ना, आपकी थोड़ा सा पेन, तो वो दर्द लेके, और कई बार मेरे मुंह से अरे दादा निकला। अरे हाँ, ऐसे में पहले सीन में ऐसे भी बोला अरे अरे भगवान। कई बार ये है कि ठीक है करेंगे अरे दादा, वो अरे दादा बच्चा आज मैं छोटी से छोटी जगह जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे वर्दी पहन के मेरे लंबे लंबे फोन कट मुझे एक बार में सुना देते हैं।
जो दरोगा फ़ोन पे बातें करता है, लंबे लंबे फ़ोन कट। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज का दर्शक पसंद करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि बुजुर्ग तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी भी मतलब जहाँ की ये भाषा है, यूपी और एमपी में तो हिट है ही, लेकिन ऐसी जगह मुझे जब आता है टिपिकल कोलकाता या कहीं से भी कि यार, मैंने कहा इनको तो वो भाषा भी नहीं आती। वो कहते जब आप नहीं भी बोलते हो ना, सिर्फ स्कूटर घसीटते हुए आते हो तो भी हमें हंसी आती है। आपके जब डायलॉग नहीं भी होते हैं ना, तब भी हम आपके एक्सप्रेशन देख के ही हंसते हैं, तो वो खुशी होती है। लाइन तो 15वीं बार में याद करके बच्चा भी बोल देगा। सर भैया फोन कट वाली बात बता रहे थे, वो क्या डायलॉग है सर, अगर आप एक बार ऑडियंस को वो मुझे यार बहुत सारे फ़ोन कट हैं, लेकिन एक बार ऐसी फ़ोन तिवारी को बोलता है, जब ये शो नहीं आया था, सिर्फ गोरी मैम का दीवाना था, तो बेबी भी आ गई तो गुलफाम कली का कोठा भी बंद हो गया, वरना दरोगा कोठे में ही पड़ा रहता था पहले। तो तिवारी को बोलता है कि चूँकि गोरी मैम को बहुत पसंद करता है, और विभूति जो कैरेक्टर नल्ला, उसको बोलते बेरोजगार है, काम नहीं, नल्ला बोलते हैं। तो ये एक बार ऐसे ही बोलता है तिवारी को कि अरे यार क्या बताएं भैया तिवारी का कट पीस पटाई है सारे नल्ला ने। गोरी मैम कसम से कह रही इतनी गोरी है कि ससुर अंधेरे कमरे में घुस जाए तो बिजली जलाने की ज़रूरत नहीं है दादा। लेकिन जब नल्ला की देखो, सारी की किस्मत देखो, जब वो देख के सारी एक ही कहावत याद आती है कि चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमियाँ खा गए ठलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गओ कलुआ। तो ऐसे बाकी तो बहुत फोन करते बट ये बुंदेलखंडी में है ना, ये हाँ, बुंदेलखंडी भाषा हमने पूरी एक तरह से बोल के बताया, उनको अच्छा लगा। झांसी तो उन्होंने में, वैसे ही झांसी लिखा में है। बुंदेलखंडी बोली जाती है सर। हाँ, और वो अलीगढ़ के, उनको भी ये भाषा मालूम अच्छा, है। अच्छा, वो ब्रज भाषा और बुंदेलखंड का एक मिक्स है। मतलब ये आपका इनपुट था कि मैंने बुंदेलखंडी शशांक जी को बोल के बताया था। हाँ, पहले उनको ये नहीं था कि ये भाषा में ही करना है, हम्म, बोला, उनको अच्छा लगा, तो मनोज जी को वो भाषा भी आती थी और लोगों को इतना पसंद आया तो वो भाषा में। उसके बाद तो वो एक दो उस चैनल पे और भी शो बने। वो गुड़िया करके एक शो था ग्वालियर का, उस भाषा में कई फिर और भी शोज आए। भाषा का बहुत बड़ा योगदान है इस कैरेक्टर को हिट होने में। ये नहीं कि सिर्फ मैंने किया और चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। लोग जिन्होंने लिखा है, जो इस शो के डायरेक्टर रहे हैं शशांक बाली, उन्होंने बड़ा कमाल का करवाया है, टाइम दे के करवाया है। ये नहीं कि यार एक दिन का रोल है, इसको तो निपटा ही दो, बाकी पे ध्यान दो। जब आप छोटे से छोटे कैरेक्टर पे भी ध्यान देते हो तो शो लंबा चलता है ना। एक टाइम के बाद तो नहीं तो बोर हो जाते हैं ना लोग। नहीं, इसमें शो तो है ही, आपका कैरेक्टर भी बहुत है, बाल ऐसे लटके हैं। हाँ, वो तो रोज का काम था हमारा FIR में, तो ऐसे ही मैंने इसमें भी बनाया, उनको अच्छा लगा। और मूंछ का आइडिया मुझे वो आया, वो कार्टून आता था मोटू पतलू, तो मोटू की मूछें सेम ऐसे ही हैं, वो ऐसे आके उठी हुई, तो मूंछ का आइडिया मुझे वहां से आया। सर बोले यार तुम बड़े यंग दिखते हो, तो एक पेट लगा लेंगे, थोड़ा सा वो फनी लगेगा। तो वो पेट, फिर बालों में, वो तो बाल मैं ऐसे ही बना के, क्योंकि रोज का काम था हमारा। FIR में लोग आते थे, आज आड़ा तिरछा दामाद बने हो, कभी आप फाइनेंसर बने हो, कभी डॉक्टर बने हो, कभी वकील, तो आए दिन विग या कुछ ना कुछ उठा पटक करनी ही होती थी। अभी ऐसा लगता है सर, जब ये सीरियल वगैरह एक वक्त आएगा, हर चीज का होता है कि अंत होता कभी है, ना कभी तो बंद होंगे। जब ये सीरियल बंद, हप्पू के अल्टन पल्टन या भाभी जी घर पे हैं, जब ये ऑफ एयर हो जाएगा, उसके बाद फिर योगेश त्रिपाठी क्या करेंगे? कभी ऐसा ख्याल आता है? मैं कुछ टाइम लूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ या वेब सीरीज, जो उसका तरीका है ना, वो सीरियल का नहीं है। बहुत टाइम लेके आपके ऊपर काम नहीं होता। तो मुझे कभी कभी ये ज़रूर फील होता है कि जब मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, तब इतना लोग या इतना लोग पसंद किए, तो अगर मेरे ऊपर प्रॉपर तरीके से ये सीन मुझे मिलता, मेरे ऊपर 4 लोग ढंग से काम करते, अरे अच्छा नहीं हो रहा, चलो कल करते हैं, कल, या ये चीज़ लिखी सही नहीं है, एक को कैंसिल करो, हम प्रॉपर, और वो तरीका इसमें नहीं मिलता। इसमें आपको यूँ मिलती है स्क्रिप्ट, और चलो चलो रेडी है, पढ़ा और कर दो वाला है। तो वो कभी कभी लालच मन में जागता है कि यार ये वेब सीरीज में अगर हम होते, या कोई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म देखते हैं और लगता है कि भले ये फिल्म 2.5 से 3 लाख में बन गई होती, लेकिन यार ये रोल करने को मिलता। अब ज़रूरी नहीं ना कि 1000 करोड़ वाली फिल्म आप 10 बार देख लो। मैं आज भी आनंद पिक्चर कभी भी देख लेता हूँ, वो शायद क्या बजट होगा, क्या, ज़रूरी नहीं ना, बजट की भी क्या है ज़रूरी। तो मैं खोसला का घोंसला मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं कभी भी लगा लूँगा। ये भी मुझे अच्छी लगी 12th फेल। चलो अच्छी। मैंने उनको मैसेज भी लिखा और मुझे बड़ी खुशी हुई जब रियल, जिनकी जिंदगी पे ये फिल्म बनी, मनोज शर्मा, उनका मुझे मैसेज आया कि मैं और मेरा बच्चा आपके फैन है। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं कई लोगों के बंगले पे भी गया हूँ। पुलिस वाले इस कैरेक्टर को बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे यहाँ के DM इन लोगों ने बुलाया है, प्रॉपर वो इतना पसंद करते हैं। तो उनका भी जब मैसेज आया, मुझे कभी तो रोहित शेट्टी से बात हुई है आपके?
नहीं कि सिंघम वंगम के साथ फनी सिंघम बना लो, है दरोगा हप्पू सिंह को लेके सिंघम में हप्पू सिंह बहुत आ चल गया। जाएगी, क्योंकि एक्शन और वो देख देख के लोग बोर तो हो अभी गए। सिंघम 3 आ रही है सर, आपको एक लगता है ऐसा कि जो केस ही सॉल्व नहीं कर पाता। आपको ऐसा लगता है सिंघम 3 में हप्पू सिंह का भी कैरेक्टर होना चाहिए, चुलबुल पांडे के वो तो साथ बोलो होना यार, चाहिए? किसी को ले ले। हाँ चल तो जाएगी, मुझे ये तो भरोसा है, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, अगर फनी लेवल पे कुछ बनाएंगे तो बहुत चलेगी। नीचे मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में ऑडियंस आने भी बता वाला देगी कि कितना कितना चलेगी। वो ऑडियंस दिखा आप देगी, खुद देख खूब लेना। तो सर चलेगी, अगर खूब हप्पू सिंह चलेगी। सिंघम को कुछ बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा सर वो? यार वो अपनी मीटर की फिल्म ही नहीं, उसमें न्यौछावर लेते ही नहीं ना। वो एंटी बहुत ज्यादा ईमानदार दिखाए ना, तो गोरी मैम छेड़ पाएंगे ना 500 की पत्ती ले पाएंगे, फिर वो फीस मिलेगी बस वही नहीं मिलेगी। तो अड्डा माजी सटकली हो जाएगी। नहीं फिर वो दूसरी टाइप से बोले हमारी खोपड़िया हिल रही है दादा। हमारे शो में तो हम बोलते भी है ना, हमारी खोपड़िया टन आ रही है, उसमें बोलते आजा बाजी सटकली। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सर आपसे कि जो टेलीविजन का इतिहास रहा कि जब जैसे दूरदर्शन था, हाँ, दूरदर्शन पे हम 5, बुनियाद, रामायण, कितने अच्छे महाभारत, मालगुडी ये डेज, सब मालगुडी डेज, सर्कस चलती थी। नुक्कड़ पे वो जो तो प्रॉपर। आपको ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टीवी का जो कंटेंट था ना वो थोड़ा सा उसमें ना गिरावट आते जा रही है। मतलब DD1 वाली फील नहीं है DD1 वाली फिल्म में मतलब उस समय ऐसा था ना कि थोड़ा सा कंटेंट ऐसा होता था ना कि थॉट प्रोवोकिंग होता था, थोड़ा सा मैसेज होता था, इंटरटेनमेंट अच्छे तरीके से होता था। चक्कर क्या है ना, अभी का क्या हो गया है ना कि अभी आप लैपटॉप को धो रहे हो, साबुन से धो रहे हो, या आप नागिन से आप उसको घुमा के रस्सी बना के आप चांद को तोड़ के ले आ जाते हो। दिक्कत इस क्या हो तरह का रही है, कंटेंट हम जब आता भटक है क्यों तो फिर- जाते हैं कि जैसे आपने कोई शो बनाने का सोचा, आपको जो बनाना फिल्म में तो ये चलता है कि यार मेरी फिल्म में यही बनाऊंगा, कुछ ऐसे भी हैं। सीरियल कैसा है कि बनाने को आप कुछ आए, बनाते बनाते रेटिंग यहाँ आई तो आपने इसका ट्रैक बढ़ा दिया, फिर इन पे नंबर आने लगे तो इनका घटा दिया बढ़ा दिया, तो बनाते कुछ और बन कुछ जाता है, ये भी हो जाता है। तो इसने मामला बड़ा गड़बड़ाया है कि अगर इसको फेंक के मैं आपके मुंह पे मारा और अगर इसके नंबर आ गए तो फिर आगे की कहानियों में यही आ रहा है कि मैं आपकी कैसे किसी भी चीज पे नंबर आ गए, नंबर से मतलब है, फिर तो टाइम स्पेंड विजन नहीं है ना, मतलब इसीलिए तो फिल्म इसलिए फर्क है कि आप या तो इतनी आजादी हो कि यार मैं तो यही शूट करूंगा, आपके TRP आए नहीं आए वो बात की बात है भाई। तो कुछ ऐसे जिद्दी भी लोग होते ना, तो इसीलिए सीरियल बनते बनते कभी कभी कुछ और बन जाता है, क्योंकि भैया वो महेश का कैरेक्टर हिट है यार, थोड़ा उसका बढ़ाओ, और ये ऐसे बन नहीं रही, इसका घटा दो। तो कभी कभी कोई फिक्स नहीं है सीरियल में क्या होगा। एक दिन के लिए आए थे, अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया तो बढ़ भी गया, नॉर्मल आते लिखी रिपोर्ट, पुलिस वाला कब आया, कितने भी लोग, और सीरियलों में कितने पुलिस वाले, उनके नाम भी लोगों को याद नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी हैं सीरियल जिसमें कितने पुलिस वाले आते हैं, लोग नहीं जानते होंगे। सर अभी जैसे आप हप्पू सिंह की उल्टन पलटन करते हैं, भाभी जी घर पर हैं, आपको क्या लगता है कि भाभी जी घर पर हैं की जो सफलता है, हमको लगता है कि जो कल्ट स्टेटस शोले फिल्म का था कि एक डायलॉग आप बोलोगे और लोगों को पता चल जाएगा किस फिल्म का है, उसी तरह भाभी जी सीरियल में ऐसा नहीं होता। हाँ उसी तरह कि भाभी जी घर पर हैं या आपके कैरेक्टर का या विभूति जी जो भी एक डायलॉग बोलोगे तो सीरियल का नाम पता चल मेन लीड की सही पकड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना सक्सेस कैसे हुआ, मतलब कैसे? ये राइटर और डायरेक्टर का कमाल है कि इस टाइप के पॉजेज, इस टाइप की कॉमिक सिचुएशन लाए कि लोगों को वो चीज याद है। जैसे कि वो कहते हैं स्कूटर का घसीटना, अब वो पहले सीन में चला ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसको घसीट के ही लाएंगे, जिसके 9 बच्चे होंगे उसके पेट्रोल कहाँ होगा, स्कूटर में तेल ही नहीं होगा ना। तो वो दिमाग में आई तो वो घसीटा, इतना अच्छा लगा कि वो हमेशा घसीट के ही लाने लगे। एक हमने एपिसोड किया था भाभी जी घर पे हमें, जिसमें दरोगा का कुछ नहीं है, सिर्फ लूज मोशन लग रहे हैं, और वो 30-40 बार जाके जो उसकी कंटिन्यूटी है कि धीरे धीरे टाई ढीली होगी, फिर वो कहता मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही, फिर आंखों के नीचे धीरे धीरे काले काले गड्ढे बढ़ेंगे। अब सीन उसमें हो रहा है कि आगे पीछे, तो बस मैंने डायरेक्टर सर से ये बोला था कि मुझे ग्राफ बताते जाना कि ये कितनी बार जा चुका, जैसे वो अंदाज अपना अपना में सलमान खान का पूरा। अब आप ये बताओगे ही नहीं मुझे, तो मैं शुरू में वो एनर्जी रख लूंगा, जब वो आएगा तो वो फिर जर्क आ जाएगा। तो वो मुझे बस ये बता देते थे कि ये इतने बाद का सीन है, तुम इतने बार जा चुके, तुम इतने बार कांप रहे हो, तुम्हारे ये, और वो जो आया ना पूरा, तो लोग अभी भी, मैंने कल ही वो पोस्ट किया है, अभी इंस्टा में भी वो इसमें है, अभी आप इतना लोगों को पसंद आया, उसमें डायलॉग ही नहीं थे मेरे ज्यादा, हाईजैक हो गया है प्लेन पूरा और सब फंसे हैं, और इसको सिर्फ यही हो रहा है। तो सर अभी
जैसे आपने बोला कि आप चाहते तो हो कि आप फिल्मों में काम बिल्कुल, करो, बट क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट अभी है, शायद इसलिए लोग नहीं बुलाते कि उनको पता है यार ये फंसा है, ये आ फंसे नहीं हुए हैं, पाएगा। आपकी डेट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, बट इवेंचुअली आप जब भी जैसे हाँ, मेरा यही है लोगों से कहना कि मैं 6-7 तो दिन का कुछ निकले तो यार अभी बताओ, जब टोटल फ्री हो जाएंगे तो फिर लंबा भी करेंगे। हाँ, तो वो क्या वो मनी लिंक्ड है कि पैसा मेरे इतना पैसा होगा मेरे पास तो मैं ये ब्रेक लूंगा और शायद मैं एक नया कुछ ट्राई करूंगा, जैसा आपने बोला बिल्कुल break लूंगा बिल्कुल, बीच में। एक टाइम के बाद जब मुझे लगने तो लगेगा कितना कि पैसा है जो नहीं, पैसा अभी मायने नहीं, जिनके साथ कर रहे हैं वो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई। रिश्ता अगर ज्यादा कोई important ऐसी अजनबी टीम होती अच्छा। तो हो सकता किसी दिन मूड लगा उनको, आप 3-4 महीने पहले बता दिए, प्यार से अपना नोटिस दे के चले गए। बट ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की, तो ये तो एक मोहब्बत है और कि हमको यार, ये भी लगता है ना कि और अगर कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है जो relation आप भी कहो है। कि यार क्यों कर रहे हैं, उसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, ऐसी भी जी, बात नहीं ऐसी है। नहीं। तो जब लोगों का प्यार उतना ही मिल रहा है, सक्सेस के लिए आप आए ना कि यार एक करें काम हम ऐसा, वो फिल्म हो या सीरियल हो या ओटीटी की कोई भी हो, अगर कैरेक्टर ऐसा है जिसमें लोगों का प्यार मिले तो बात खत्म हो गई। वो दूरदर्शन पे आता है, वो स्टार प्लस पे आता है, एनटीवी में आता है, छोटे पर्दे पे आता है, बड़ा मुद्दा ये है कि काम ऐसा हो, लोग, तो वो मुझे जब मिल रहा है तो फिर मैं क्यों। हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता तो मैं हो सकता सोचता जो आप बोल रहे हो, सर फिर आपकी बात सही सर, है, मैं सोचता यार ये लोग बुला रहे हैं मैं क्यों नहीं जाऊँ। हाँ जी, तो कभी तो होता ही है ना कि यार ठीक है, अब मुझे लगता है कि शायद मैंने वो स्टेज अचीव कर लिया है, वो पॉइंट अचीव कर लिया है कि हाँ मैंने यहाँ से मुझे जितना मिलना था हाँ, मैंने वो बिल्कुल। मुझे मिल गया है, अब मुझे अपने दिल से हाँ, तो हो कुछ सकता है और 1-1.5 भी साल करना बाद मुझे लगे तो मैं जरूर फिल्म मैं तो अभी एक दिन पंकज जी का भी वो देख रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने वही बात बोली कि जब उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली तो उन्होंने बोला कि वो डेट ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, मुझे निकाल दो। हाँ जी, तो बोले नहीं यार वो हीरोइन की शादी है, मेन विलेन आके बाप नहीं रोकेगा तो कैसे, तो बोले यार हीरोइन को रोकने के लिए मैं अपना करियर छोड़ दूं, तो वो छोड़ के चले गए थे। तो एक रिस्क भी है, किसी किसी को लगता है यार, और वो रोल उनके लिए नहीं होगा इतना। हप्पू सिंह चूंकि बहुत अलग रोल है, वो इतना प्यारा, इतना पूरा, मतलब मुझे इंडिया के बाहर से भी लोग मैसेज करते हैं यार हम आपका शो देखते हैं, तो वो इतना लोगों का प्यार है, मैं सोचता हूँ यार चलो उसी के लिए तो आए थे, लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा। हमको तो हमेशा अंतिम सांस तक जब एक्टिंग करनी है तो जल्दबाजी किस चीज की, ये तो है नहीं कि यार एज निकल जाएगी फिल्म में नहीं छोड़ने मिलेगी, को बोल रहा हूँ, कहीं मेरे को गालियां ना पड़ रही हो कमेंट्स में नहीं नहीं कि ये हप्पू सिंह का रोल छुड़वा रहे हैं, नहीं बंद करो। सर, हप्पू सिंह का अभी तक का सबसे क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट आपके लिए क्या रहा, कि कोई बहुत ही मतलब कि आदमी आके ऐसा कर क्या बोले कि आपको भी लग गया अरे भाई ये तो मतलब कि सबसे ज्यादा पागल फैन कौन सा आपको मिला कि हप्पू सिंह के लिए जो एकदम पूरा। अरे वो तो यहीं का ही किस्सा है, एक आगरा का लड़का, बताइए वो यहाँ सर। पे भी आता है, 1-2 सीन भी करके जाता है। वो घर से आया ट्रेन पकड़ के और सीधा उसने जाने कहाँ से एड्रेस पता किया और घर पे आके वेट कर रहा है कि ये कब निकलेंगे। वाइफ ने अगले दिन बताया कि कोई आया था घर पे, पानी पी के चला गया। अरे मैंने कहा ऐसे तुमने मिलने को दिया, कई लोग चिढ़े हुए भी फैन होते हैं, हो सकता कहीं उनके साथ फोटो ना खिंचाई हो, उनको धक्का धोखे से लग गया और यहाँ ऐसे कैसे तुमने, तो बोले नहीं वो तो आया था और वो बोला उनसे मिलना है, नहीं मैं, तो मैंने कहा ठीक है अब ध्यान रखा करो। ये कह के जब मैं शूटिंग के लिए गाड़ी के पास पहुंचा वो बैठा था, उसने पैर छुए और आज वो बीच बीच में सीन भी हमारे यहाँ करके जाता है। वो एक अतरंगी आदमी है, वो जो सच में जैसा सुना है कैसे होते हैं, वो सच में वो बैठा रहा मेरे घर के पास। फैन मूवी देखे हैं शाहरुख खान का? हाँ देखिए मैंने, अभी वो जो आप बता रहे थे तो मेरे को नहीं लेकिन ये याद आ तो रहा खैर था। करता है, यहाँ रोल भी उसने किए हैं हमारे यहाँ पे भी, कि मैंने कहा इतना यार तू घर का कैसे मिला एड्रेस, और ये सच में आ गया और ये रुका भी अगले दिन मिलके, नहीं सही है। और अभी मिलता भी है, वो आता भी है हमारे यहाँ बीच बीच में। तो सर कैसा लगा सर ये पॉडकास्ट में, कैसा आपको मजा बस आया? तुमने चिरांद फैला दी। चिरांद फैला दिया। अरे नहीं, मजा दादा, आया, मजा आया। थोड़ा थके थे बस, जरूर सुबह से निकले हुए, लेकिन मजा आया। अरे दादा, तो भैया नमस्कार, हम बोल रहे हैं आपके अपने चहेते योगेश त्रिपाठी यानी कि दरोगा हप्पू से। हम जो कह रहे दादा कि अगर ससुर तुम्हें जो पॉडकास्ट पसंद आओ ना तो गुइयाँ ना छीलते रहियो, जल्दी से जल्दी जाको सब्सक्राइब कर लियो। चैनल को नाम है डिजिटल कॉमेंट्री। और दादा जो यानी कि जो वीडियो पसंद आओ हो तो जाको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सारी ना करोगे तो गुर्दा छील देंगे।